बिजनेस स्टडी टीचर सीमा मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे और थर्ड एलिमेंट ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, सॉरी, थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। हमने स्टाफिंग स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6। स्टाफिंग में फर्स्ट एलिमेंट किया था रिक्रूटमेंट, सेकेंड एलिमेंट किया था सिलेक्शन, और आज हम करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किससे जुड़ा हुआ है? एम्प्लॉय से, यानी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना और डेवलपमेंट करना एम्प्लॉय का, ठीक है। तो पर यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो क्या है, डेवलपमेंट से इतना वाइडर नहीं है, डेवलपमेंट ज्यादा वाइडर है। कैसे? ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉय विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म अ जॉब, यानी जॉब को कैसे करना है, ठीक है, किसी भी जॉब को कैसे करना है, कैसे कौन कौन से इक्विपमेंट कैसे कैसे यूज करने हैं, ये सब सिखाना क्या कहलाता है? ट्रेनिंग कहलाता है। बट यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो क्या है? डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या है? ओवरऑल ग्रोथ का मतलब हम एम्प्लॉय की पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, उसे फैमिलियर बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उन्हें कॉन्फिडेंट बनाते हैं, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं ताकि उनके प्रमोशन के चांसेस बढ़े, उन्हें अच्छी सैलरी मिले, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ये सब क्या है? उसका ओवरऑल ग्रोथ है एम्प्लॉय का। तो डेवलपमेंट क्या है? एक वाइडर है, कंसेप्ट है, एंड इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग। डेवलपमेंट के अंदर ट्रेनिंग आता है, क्यों? और डेवलपमेंट क्या है? एक वाइडर स्कोप है किससे? ट्रेनिंग से। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग में सिर्फ हम काम को करने का तरीका सिखाते हैं, और डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट्स बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग। बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग यानी ट्रेनिंग किसके लिए बेनिफिट है? या तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या बेनिफिट होती है, और एम्प्लॉय के लिए कैसे बेनिफिट होती है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम ट्रेंड एम्प्लॉय मिल जाता है तो रिड्यूस लर्निंग टाइम, यानी जो ट्रेंड एम्प्लॉय मिला वो नई सिर्फ प्लेस ऑफ थिंग ही चेंज हुई है, प्लेस ऑफ वर्किंग ही चेंज हुआ है, काम करने की जो जगह है वो चेंज हुई है, वो जल्दी उस नई चीजों को सीख लेता है, ठीक है। तो रिड्यूस लर्निंग टाइम, उसे लर्निंग टाइम, नए काम को सीखने में कम टाइम लगता है। बेटर परफॉर्मेंस, ऑब्वियस है कि जो ट्रेंड पर्सन है वो बेटर परफॉर्मेंस करता है। एप्टीट्यूड फॉर्मेशन, यानी वो हर चीज को पॉजिटिविटी में लेता है, और हर प्रॉब्लम को, किसी भी काम को करने की अगर उसे सिर्फ ट्रेनिंग है तो वो रियलिटी में जब करेगा तो पूरे पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव एप्टीट्यूड रख के ही काम करेगा। और अगर हम किसी काम को, ट्रेन पर्सन अगर किसी काम को बेटर तरीके से करता है तो उसमें कॉस्ट भी क्या आती है? कम आती है। टू एम्प्लॉय, यानी ट्रेनिंग का एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट है? मोर अर्निंग। मोर अर्निंग का मतलब जो ट्रेन पर्सन होता है, ट्रेन एम्प्लॉय होता है, उसको अर्निंग के ज्यादा चांसेस क्या, ज्यादा बेनिफिट होते हैं, उसे ज्यादा सैलरी ऑफर की जाती है। बेटर कैरियर ऑप्शन, उसके पास कैरियर ऑप्शन ज्यादा होते हैं, वो एक ही फील्ड में या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहता, वो ज्यादा मोर अर्निंग और मोर स्कोप के लिए आगे स्विच कर सकता है किसी भी कंपनी में। लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट, गलत तरीके से काम करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है। तो जो एक्सीडेंट है वो चांस बहुत कम हो जाते हैं ट्रेन पर्सन को, क्योंकि उसे पता है किस चीज को कैसे हैंडल करना है। तो ये है बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट है ओवर मेथड ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ ट्रेनिंग। मेथड ऑफ ट्रेनिंग दो टाइप्स की होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि लर्निंग वाइल डूइंग, यानी आप क्या करते हैं कि काम, जिस जगह आप काम कर रहे हो वहां पर ही आपको ट्रेन करना, उसे कहा जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। इसका सेकेंड नेम है टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग्स। फर्स्ट इसमें आता है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो अनस्किल्ड पर्सन है वो ये
मेन ये प्रोग्राम मेनली किसके लिए होता है? अनस्किल्ड पर्सन्स के लिए, जो कौन सी जॉब में जाना चाहते हैं? स्किल्ड जॉब में जाना चाहते हैं। ठीक है, सपोज आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन है, जो हमारे कारपेंटर है, वो लोग, उनके साथ जब भी वो आते हैं, उनके साथ एक छोटा बच्चा, कोई लड़का आता है या फिर कोई अलग कोई पर्सन आता है उनके साथ एक हेल्पर के तौर पर। वो क्या करता है? अपने मास्टर को ऑब्जर्व करता रहता है, देखता रहता है कि ये कैसे ड्रिल कर रहा है, कैसे कनेक्शन कर रहा है, कैसे वायर को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, उसकी हेल्प भी करता है और थोड़ा छोटा छोटा काम भी करता है, और वो काम सीखता भी है ऑब्जर्व करके अपने मास्टर को। और जब उसे धीरे धीरे उसका मास्टर उसे सब कुछ सिखा देता है, देन वो खुद वो काम करने लग जाता है। तो वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसमें अनस्किल्ड पर्सन स्किल जॉब को ढूंढता है, और वो साथ साथ काम भी करता है और सीखता भी है। नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है कि जैसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ कंपनीज जो बनाती हैं, देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से जो पर्सन है वो थियोरेटिकल नॉलेज तो गेन कर लेता है, पर उस थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल में कहाँ अप्लाई करते हैं? ट्रेनिंग सेंटर ऑफ अ कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर में। वहां पे हम लेटेस्ट टेक्निक, लेटेस्ट नॉलेज जो स्टूडेंट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट से ली है उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करके वहां वो सीखते हैं। वहां से उनको एक स्टेप इन करके सैलरी पैसा भी मिलता है। स्टेप इन बहुत कम सैलरी होती है, ठीक है, उस काम को करने के लिए, पर उन्हें काम फ्री में नहीं कराया जाता। वो अगर वहां पे काम करते हैं कंपनी में तो उन्हें एक स्टेप इन नाम से सैलरी भी, पैसा भी दिया जाता है थोड़ा बहुत। इंडक्शन ऑफ और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इसका मतलब होता है कि जैसे अब हमने पहले डिस्कस किया था कि न्यू एम्प्लॉयज को हम कंफर्टेबल फील कराते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंस, इस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं ताकि उन्हें कंफर्टेबल फील हो न्यू एनवायरनमेंट में, कॉन्फिडेंस डेवलप हो। कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो वो अपनी एफिशिएंसी को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकता है, बढ़ा सकता है, मोटिवेट होगा काम को अच्छे ढंग से करने के लिए। तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग वो होती है जो हम नए एम्प्लॉयज को नए इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कंफर्टेबल ज्वाइन करवाते हैं, कॉन्फिडेंट बढ़ाते हैं, उनकी उससे पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, उसके एफिशिएंसी को बढ़ाने में काम करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब तो क्या था? हम काम के साथ साथ सीखते हैं। ऑफ द जॉब होता है लर्निंग बिफोर डूइंग, यानी हम कुछ सीख तो रहे हैं, काम करने से जिस जगह हमें काम करना है वहां से हटा के हमें एक ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले हम वहां सीखते हैं, फिर हम वापस काम पे आते हैं, उसे कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें एक ही आता है वेस्टिबल स्कूल। वेस्टिबल स्कूल का मतलब होता है जो डमी मॉडल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डमी मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी अगर हम एक पर्सन को डायरेक्टली, जो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, डायरेक्टली अगर हम किसी मशीन पे काम करने के लिए लगा देंगे तो मशीन से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, रिसोर्सेज वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है, उसको हैंडल प्रॉपर ढंग से नहीं करना आएगा। तो हम वेस्टिबल स्कूल में क्या सिखाते हैं कि एक डमी मॉडल, यानी वो जो ओरिजिनल मशीन यूज करनी है उसका एक डमी मशीन दे देते हैं उनको, और उन्हें कहते हैं कि इस पे काम करो। जब वो उस डमी मशीन पे प्रॉपर ढंग से सीख जाते हैं तो उन्हें ओरिजिनल मशीन पे काम करने के लिए दिया जाता है। तो ये था मेथड ऑफ ट्रेनिंग, और ये हमारा चैप्टर नंबर 6 जो हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग स्टार्ट किया था, वो हमारा आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।